हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों का पीएनएसटी में सिलेक्शन हो चुका है, फर्स्ट राउंड में हो या आपका सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो, यदि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको स्टूडेंट्स कॉलेज जाना होगा। तो स्टूडेंट्स कॉलेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और क्या आप लोगों को बॉन्ड भरना है, किन चीज़ों को आपको रिटर्न में लिख कर देना है, उन सभी चीज़ों पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग के प्रवेश के लिए आप लोगों को स्टूडेंट्स इस तरीके से एक पूरा फॉर्म जो है ये फिल करके देना होगा। इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना होगा नेट कैफे से। तो छात्रा का नाम, क्या कैटेगरी है आप लोगों का, स्क्रूटनी दिनांक मतलब जिस दिन आप इसको जमा करेंगे वहां पर वो आपको लिखना पड़ेगा। एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपने चॉइस फिलिंग कराए हैं वो रिसीव्ड आपकी लगेगी। एमपी ऑनलाइन द्वारा जारी आवंटन पत्र, आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको लेकर जाना होगा। पीएनएसटी का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना होगा। 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, आपको सिर्फ यहाँ पर यस नो करना है कि आप ठीक है आपके पास में क्या है और क्या नहीं है। तो ये सभी चीजें होना जरूरी है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय यदि आपके पास में है तो, पासपोर्ट फोटो 5 लगेगी जिसमें आपका नाम है, मतलब जो आपने एडमिट कार्ड में फोटो लगाए थे वही आप 5 फोटो उसके पीछे अपना नाम लिख लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो जिला मेडिकल से बनेगा आपका, मतलब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा वहां पर आपका जो बेसिक टेस्ट होता है ठीक है वो आपको यहाँ पर लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। विकलांग यदि आप हैं तो लगेगा हैंडीकैप्ट का, यदि आप सैनिक कोटे से तो लगेगा ये 10वें नंबर का, 11वें नंबर का, 12वें नंबर का, यदि आपके पास में है तो ही लगेगा। तो स्टूडेंट्स विकलांग यदि है तो लगेगा, सैनिक कोटे से आते हैं या आप फ्रीडम फाइटर से आते हैं तो ही आपको लगेगा। गैप यदि आपने किया है, मतलब यदि आप अभी जस्ट 12 पास आउट हुए थे और आपने पीएनएसटी दिया है और यदि आपका एग्जाम निकल गया तो आपको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जो 2020 में, 2019 में, 18 में पास हुए हैं, जब भी पास हुए हैं तो स्टूडेंट्स आप अपने जो नजदीक की तहसील होगी तहसील में चले जाइएगा। वो एक 50 रुपए या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में आपको ठीक है नोट कर दे देंगे, पूरा नोटरी करके। ठीक है, तो उसमें वो आप बता दीजिएगा कि भैया मैंने 12वीं इस समय में पास किया हूँ, इसके बीच में मैंने कुछ नहीं किया, तो वो आपको ऑटोमेटिक बना के दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का यदि टीसी, आपके पास में टीसी तो होती है, टीसी लगेगा, माइग्रेशन साथ में लगेगा। और स्टूडेंट्स टीसी के नीचे आपने लिखा देखा होगा कि इनका चरित्र उत्तम है, मतलब जिसे हम लोग चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं वो टीसी में लिखा होता है। यदि ना लिखा मिले तो उसको आप अलग से बनवा लीजिएगा। 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा का अनुबंध आपको यहाँ पर लगेगा। कर्णिका 6.1 प्रश्न नंबर 7 ये आपको पढ़ना। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये सबसे बड़ा आपको ये है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका पेज नंबर 7 6.1। ये क्या कहा गया, प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा आपको देना होगा। टोटल 810 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है पीएनएसटी के 2020 वाले रिजल्ट में। ये 2020 का रिजल्ट था जो अभी आपका पेपर हुआ है। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है इसके बाद में स्टूडेंट्स आप कॉलेज करेंगे। कॉलेज में जो 120 स्टूडेंट्स रहेंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब वो किस बेसिस पर कर रहे हैं वो ठीक है कॉलेज वाले अपने स्तर पर करेंगे। तो सभी चयनित 120 उम्मीदवारों को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण के उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर मध्य प्रदेश में कहीं भी 5 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों को 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट जॉब करना होगा। ठीक है, यदि आप अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। मतलब यदि आप मना कर देते हैं तो ये फीस आपको देना पड़ेगा, वो जो भी अमाउंट बोले, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्योंकि आपको 5 साल क्या कर रहे हैं, शासकीय सेवा दे रहे हैं और वो आपसे एक अनुबंध करवा रहे हैं, एक एग्रीमेंट करवा रहे हैं। तो यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको सैलरी भी मिलेगी। और स्टूडेंट्स यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को उसकी जो पेनाल्टी है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप नौकरी करेंगे 5 साल की तो आपको इसमें बेनिफिट भी है। अनुबंध पत्र समय पर ना देने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा और स्टाइफंड भी नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है अभी, यदि आप इसमें यस करती हैं तो ठीक है। ठीक है, 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा का अनुबंध, यस मतलब आपने अब एग्री कर दिया कि भाई आप 5 साल की सेवा करेंगे। और यदि आप 5 साल की सेवा करेंगे तो ठीक है, और यदि नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का बॉन्ड है वो आपको भरना पड़ेगा। चिन्हित प्रमाण पत्र प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। मतलब जिसमें स्टार लगा है उनको आप बाद में भी दे सकते हैं, जो स्टार लगे इन्हें आप क्या कर सकते हैं, बाद में भी जमा कर सकते हैं। तो टीसी और माइग्रेशन में स्टार लगा हुआ, इन्हें आप चाहें तो बाद में भी जमा कर सकते हैं। अब यहां पर क्या कहा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की जांच की गई है
और ये सारी जानकारी आपको 2 सेट में देना, यहाँ पर लिखा गया जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स आपको ऊपर लिखे मिले हैं ये सब के सब आपके क्या करना है, 2 सेट में आपको जमा करना है। बोले जी सर। अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिए पात्र है और आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जानकारी थी। निम्न अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण जो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे पा रहे हैं अभी फिलहाल, तो स्टूडेंट्स आप अभी यहाँ पर पॉइंट नोट कर सकते हैं कि यही किस कारण से अभी हम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, कब देंगे वो आपको कॉलेज में बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा और इसको डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा। तो ये सभी जानकारी थी, ये सबसे बड़ी आप लोगों के लिए न्यूज है। इसको यदि आप चाहते हैं कि भाई हम सर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, कहां से करें, तो स्टूडेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप अपना रिजल्ट सेंड करके भी मुझे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9407384042 पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप अपना ठीक है पूरी फॉर्मेलिटीज को फॉलो करते हुए ये जानकारी को भर दीजिएगा। और मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।